महाप्रभु भावाविष्ट होते थे, उनको शुद्ध नहीं होती थी बिल्कुल कि बाएं क्या है, दाएं क्या है, क्या हो रहा है, क्या होगा, उनका शरीर कहाँ है, किसका शरीर कहाँ है, तो शुद्ध नहीं होती थी बिल्कुल। तो एक समुद्र स्नान को जाते जाते ही महाप्रभु ने चटक पर्वत को देखा। जब स्नान को जा रहे थे तो चटक पर्वत को देखकर ही उन्हें गिरि गोवर्धन समझा था। तो इसी दिशा हारा हो गया, इतना पता ही नहीं क्या है, बस एक ही बात पता है मेरे को, गिरिराज गोवर्धन मिल गए, मैं भाग रहा। आविष्ट, एकदम आविष्ट का मतलब है भूत लग जाता है ना, पिशाच, जैसे आवाज़ जैसे इस तरीके से भूत लग जाए, पुरुष की तरह बोलती है, ऐसे होता है ना, तो महाप्रभु बिल्कुल वैसे हो जाते हैं, भूत आविष्ट, पिशाच आविष्ट, कुछ होश नहीं है उसके। तो वो दौड़ रहे हैं गिरिराज गोवर्धन की ओर और श्लोक भी पढ़ रहे हैं साथ में। आविष्ट हैं पर श्लोक याद बोलना वो भूल नहीं रहे। तो भागवत का ये यहाँ पे एक श्लोक है, वह बोल भी रहे हैं बार बार, हंत्यम चश्मा है ना, लाइट चलिए कोई बात नहीं, मतलब एक श्लोक भागवत का आविष्ट होकर भी बोले जा रहे हैं। और पीछे पीछे गोविंद भाग रहे हैं, उनके दास। अब सोचिए ना, महाप्रभु को अचानक भावाविष्ट हो गए तो कैसे फ्री छोड़ दें कि भाई क्या कर बैठे हो, होश नहीं होता ना। तो गोविंद पीछे भाग रहे हैं, उनको पकड़ने में अशक है, महाप्रभु कौन पकड़ सकता है, भगवान है, जो वो भागे तो उन्हें कौन पकड़ेगा। तो वो भाग रहे हैं, फिर भी काफ़ी देर बाद वो देख रहे हैं तो इतना तेज भाग रहे हैं कि महाप्रभु दृष्टि से ओझल हो गए, मतलब गोविंद की दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँच रही, महाप्रभु इतनी तेज भाग गए। और चारों ओर शोर मच गया कि महाप्रभु भागते भागते पता नहीं कहाँ चले गए, शोर मच गया। और भक्तगण जो दौड़ रहे थे, जिनको पता था महाप्रभु इस और कहीं गए हैं, तो वहाँ सब भक्त लोग भागने लगे महाप्रभु को, क्योंकि प्राण गौरांग है ना, हमारे प्राण चले जाएंगे तो शरीर कहाँ बचेगा। तो सब दौड़ रहे हैं, स्वरूप दामोदर, जगदानंद पंडित, गदाधर पंडित, शंकर पंडित, सब के सब भक्त लोग दौड़ रहे हैं। और मतलब जो टांगों से अपाहिज हैं वो भी धीरे धीरे चल के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसे कहते हैं प्रेम। जो पार्षद टांग से चल नहीं सकते हैं वो भी भाग रहे हैं, मेरे गौर का। और प्रेम में उन्मत्त हैं महाप्रभु, क्यों नहीं पकड़ पा रहे, क्योंकि हम तो टांगों से चल रहे हैं, महाप्रभु वायु के वेग से चल रहे हैं। जो कोई वायु के वेग से चलेगा तो उसे कौन पकड़ेगा, वायु भी नहीं पकड़ सकती। तो कुछ दूर जार के खुशी की बात यह है कि महाप्रभु के अंदर स्तंभ, माने उन्होंने कांस्टेंट, वो प्रकट हो गया। स्तंभ सुनाते ना, स्टिल कांस्टेंट हो गया। तो स्टिल हो गया तो फिर तो भाग ही नहीं सकते हैं। फिर विश्राम हुआ महाप्रभु की, रुक गए, तब सबने आके देखा रे प्रभु यहाँ हैं। तो फिर एक भी क्षण को आगे चल नहीं सके, रोमांच में खड़े हो गया और उनके रोमकूप से पसीने निकल रहे हैं धारा की तरह। हमारा पसीना बूंद बूंद वाला निकलता है, वह धारा वाला पसीना निकल रहा है हर रोमकूप से, यहीं पे। और कंठ से शब्द नहीं निकल रहे, स्पष्ट शब्द नहीं कैसे बोलेगा कोई स्तंभ में हो तो कैसे बोलेगा। और नेत्र का यहाँ से तो निकल रही है पसीने की धारा है, नेत्र कमल से निकल रही है अश्रु धारा है, गंगा यमुना सब बहे जा, वही एक महाप्रभु के दिव्य देश। ऐसा लग रहा है मानो गंगा यमुना मिल रही है। सारा शरीर जो है शंख के समान श्वेत हो गया, शंख के समान। महाप्रभु क्या है, तप्त कांचन, golden mountain. That golden mountain becomes शंख, श्वेत हो। और समुद्र की तरंगों के समान कांपने लगे महाप्रभु। श्वेत शंख, अब विजुलाइज करो, तरंगायमान श्वेत शंख, कंपायमान, तरंगायमान कंपायमान। ऐसे जो कभी विचार भी नहीं किया गया, उस प्रकार महाप्रभु की अवस्था है।
कौन विचार करे कि ऐसे भी कोई हो सकते हैं प्रभु, या वो अवस्था में महाप्रभु या इसी स्थान पे थे जहाँ पे हम बैठ रहे हैं, उन्हीं की कथा सुन रहे हैं। महाप्रभु कांपते कांपते मार्ग में गिर गए। स्तंभ आएगा, कंपायमान होंगे तो क्या होगा, भगवान भी गिर सकते हैं, तो गिर गए। जो हो नहीं सकता वो हो गया, क्योंकि वो अपने में नहीं है। महाप्रभु भगवान गिर सकते हैं कभी, तो गिर गए। तो उनका जो स्वर्ण के समान जो देह था, श्रीअंग थे, वो धूल धूसरित हो गए, मिट्टी में ब्रज में मिल गए। और गोविंद जो थे वस्त्र लेके आए, कमंडलू वो वहाँ पे लेके सब छींटा दे के वस्त्र हवा करने लगे। सबसे पहले गोविंद पहुँचे, फिर स्वरूप दामोदर, और बहुत सारे भक्त फिर आ गए। फिर वहाँ वो अवस्था देख के महाप्रभु की सब रोने लग गए। ये कोई पुराने व्यक्ति थोड़ा ना, कुछ भी हो रहा है हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे प्राण हैं। उनकी ये अवस्था देख के सब भक्तों का अश्रु विसर्जन हो गया। और उसके बाद सबने धैर्य धारण किया। फिर महाप्रभु के श्रीअंग को पुनः छींटा छींटा दिया और हरि कीर्तन किया, हरि बोल हरि कीर्तन किया, आरम्भ किया। थोड़ी देर बाद गौर सुंदर जो हैं हरि हरि ध्वनि करके उठ बैठे, वो भी हरि हरि ध्वनि करके उठे। हरि हरि ध्वनि सुनी, जो सुना वही बोला, श्रवणम कीर्तनम, तो जो सुनते हैं वही निकलता है। हरि हरि ध्वनि बोल सुनी और हरि हरि ध्वनि करके उठ गए। अब आपको भक्त वृंद में विशेष उत्साह आ गया, वे विशेष उत्साह से कीर्तन करें। सोचो ना, जिस बात से हमारे प्रभु ठीक हो गए हैं, वो बात तो करने में कितना उत्साह होगा। फिर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जैसे कहते हरि बोल, अचानक वो जग हरि बोल, कितना उत्साह आ जाएगा। उस समय महाप्रभु जो थे अर्ध बाह्य अवस्था में थे, माना कि ना पूरे भावविष्ट हैं, ना पूरे भार में है, अर्ध बाह्य अवस्था में है महाप्रभु। और इधर उधर देख रहे हैं। सोचो ना, एक मूवी देख रहे थे, अचानक से ये कौन आ गए मनुष्य सारे के सारे, क्या इधर उधर देख रहे हैं और लंबी लंबी श्वासें छोड़ रहे हैं महाप्रभु, और भक्तों को अपने और चारों संकीर्तन करते हुए देख रहे हैं। ये कहाँ भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, वो कहाँ पे आविष्ट थे, युगल सरकार की लीला में। यहाँ देख रहे हैं कीर्तन चल रहा है, हरे कृष्णा। तो मैं तो लीला में था, ये कीर्तन सब क्या हो रहा है। तो संकेत देके बुलाया स्वरूप दामोदर को, तो वे आए और प्रेमावेश में उनकी ओर देखते हुए बोले, तुम मुझे गोवर्धन से यहाँ क्यों ले आए? वो बाह्य अवस्था में नहीं है अभी, अर्ध बाह्य अवस्था में। तो बोलते हैं यहाँ क्यों ले आए मेरे को? पहले तो बाकी बातें तो बाद में, मेरे को गोवर्धन तुम यहाँ लेके क्यों आए? पूरे अविष्ट है ना, क्यों लेके आए? सोचो अगर मैं ही किसी को ये बात बोल दूँ मेरे को लेके आए, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो महाप्रभु बोल रहे हैं मेरे को क्यों लेके आए, तो किसकी क्या हालत होगी उस समय। इसलिए हमको कथा को जीवन तो सुनना है, ये असली में हो रहा है। तुम मुझे गोवर्धन से यहाँ क्यों लेके आए, एकदम गंभीर से क्या बोलेंगे, हालत खराब हो। मैं कृष्ण लीला को पाकर भी नहीं देख पा रहा, पा चुका था, तो नई चीज़ मिल गई है, फिर से छूट गई। जो हमेशा से चाहते थे वो चीज़ मिल जाए और फिर से छूट जाए, ये हो रहा है महाप्रभु के साथ। फिर आज मैं गोवर्धन गया था, वहाँ श्री कृष्ण गायें चरा रहे थे, गिरिराज के शिखर पर जादू भरी वंशी बजा रहे थे। ये महाप्रभु बोल रहे हैं, डिटेलिंग में बता रहे हैं कि मैं गायें चरा रहे थे, गोवर्धन के ऊपर जादू भरी वंशी चला रहे थे, बजा रहे थे। गोवर्धन के चारों गायों के झुंड थे, और उनकी मनमोहन वंशी सुनकर सखियों सहित राधा रानी दौड़ी चली आई। राधा रानी सखियों सहित वंशी सुन के दौड़ के चली आई, एकदम डिटेल में बता रहे हैं। और उस रूप उस भाव में का मैं क्या वर्णन करूं, महाप्रभु कह रहे हैं वो मैं क्या वर्णन करूं जो मैंने देखा। राधा रानी के साथ गलवैया डाल के श्री कृष्ण, मैं क्या वर्णन करूं उसका। और
तलबैया लेके चल रहे हैं और फिर एक गिरी कंदरा में चले गए, समझ लो, बिलास इत्यादि, और चले गए। और सखियाँ सब इधर उधर, मेरे को बोला कि भाई सखियाँ भी अपने कार्य, मेरे को बोला कि फूल चुन के लाओ उस समय। ये है मंजरी भाव महाप्रभु का आस्वाद। यही चटक पर्वत, यही स्थान पे महाप्रभु ने मंजरी भाव का आस्वाद, ये यहाँ पे बैठे। जो ग्रंथों में हम पढ़ते हैं, ये किया था, हमने किया था, यहीं पे किया था, यही जगह पे किया था, हम यहाँ पे बैठे हैं और यही कथा हम यहाँ सुन रहे हैं। हमारे पास कितनी कृपा है महाप्रभु। मैं फूल चुन रहा हूँ, तुम सब लोग एकदम से आके हल्ला मचा दिया, अरे बोलो, सब हल्ला मचा रहे। तुम क्या किया तुमने? मैं तो फूल चुन रहा। कृष्ण को पाकर भी मैं उनकी लीला नहीं देख पाया, तुम्हारी वजह से। यू आर द रीजन। ये कहकर महाप्रभु फुफकार मार के रोने लगे। ऑब्वियसली जिसको इतना बड़ा परमानंद आस्वादन प्राप्त हो गया हो, वो नहीं मिलेगा तो रोएगा ही सही ना, और क्या करेगा। महाप्रभु फुफकार मार मार के रोने लगे। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। गौर सुंदर को दुखी देखकर भक्तों के हृदय आंखों से भी प्रेम अश्रुएं बहने लगे। महाप्रभु तो रो ही रहे हैं, जब मालिक रो रहे हैं तो सब दास क्यों नहीं रोए, वो भी सब रोने लगे। सब प्रेम अश्रु उनके भी झड़ी लग गई, उनकी भी। उसी समय परमानंदपुरी, ब्रह्मानंदपुरी जो बड़े हैं उम्र में, बड़े वहाँ पे आए। ब्रह्मानंद भारती गोस्वामी भी आए, देखकर प्रणाम किया उन्होंने, और महाप्रभु ने प्रणाम किया, क्योंकि वो बड़े हैं। चाहे भगवान हो, पर एटिकेट तो पालन करना ही होता है। चाहे भगवान हो, सदाचार तो भगवान पालन करते। चाहे भावावेश है, भाव स्मरण कर लिया, किसके लिए? सदाचार पालन के लिए। क्या सदाचार है? पहले मेरे को प्रणाम करने, मेरे गुरुजन आए, बड़े जन आए, तो प्रणाम किए, और उन्होंने भी अपने इष्ट देव को गले से लगाकर प्यार किया। महाप्रभु अब कुछ सावधान हो गए कि, और महाप्रभु ने बोला कि हे गोस्वामी जन, आप सब इतने दूर से कैसे पधारे? मतलब आप तो इतने दूर से, आप कैसे यहाँ पे आ गए? तो पुरी गोस्वामी ने हंसकर कहा, आपका मधुर नृत्य देखने के लिए आए। जैसे महाप्रभु लज्जित हो गए, किसी को बोलो मैं आपका नृत्य देखने के लिए आया। भावावेश में जब होते हैं, क्योंकि जब महाप्रभु पुरी मंदिर में भावावेश में होते, नृत्य करते, महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख रहे हैं, सब महाप्रभु को देखो, ये नृत्य देखने के लिए आए हैं भारती। ये सब जो अवस्थाएं हैं महाप्रभु की, ये बुद्धि के परे हैं, ये विचार के परे हैं। ये तो हम कोटि कोटि अनंत कोटि प्रणाम करते हैं श्री कृष्णदास कविराज जी को, जिन्होंने अपने ग्रंथों में लिख के छोड़ के चले गए। यदि वो ये ना लिखते तो किसको पता चलता? किसी को स्वप्न आता कि महाप्रभु ने मंजरी भाव का आस्वादन किया चटक पर्वत को देख के? कैसे पता चलता? तो अनंत कोटि दंडवत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज को, अनंत कोटि दंडवत श्री श्री चैतन्य चरितामृत को, अनंत कोटि धन्यवाद श्री आनंददास बाबा जी महाराज को, इन सब की कृपा से हमें ये सब कुछ आस्वादन प्राप्त हो। गिरिराज गोवर्धन की जय, चटक पर्वत की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, गौर प्रेमानंद গুরুদেব কি একটা সৌভাগ্য যে এখনো যে মঞ্জুরি ভাব সাধনার পদ্ধতি দ্বারা যে এখানে আমাদেরকে দিচ্ছে, এটা আমরা সেই স্থানে বসে মঞ্জুরি ভাবের আস্বাদন মহাপ্রভু যে আমাদের একটা পৃথিবীর বুকে স্থাপন করে গেলেন, সেই জায়গায় বসে আমরা শ্রবণ করতে পারি। এই জায়গা में हम श्रवण कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी। এইখান থেকেই পৃথিবীর বুকে এই মঞ্জুরি ভাব সাধনা পদ্ধতিটা মহাপ্রভু নিজে আস্বাদन করে জগৎকে শিক্ষা দিয়েছে। खुद आस्वादन करके महाप्रभु ने जगत को शिक्षा दी। अब सोचो, हम जगन्नाथ में आस्वादन कर रहे हैं, जिनका ये मठ है उनको नहीं पता ये बात, जिनके स्थान पे बैठे हैं उनको भी ये बात नहीं पता। इस्कॉन गौड़िया मठ को नहीं पता ये सब बात, उनके सामने बैठ के हम सबको पता है, और जिनका स्थान है उनको नहीं पता। जिस स्थान पे वो बैठे उनको नहीं पता यहाँ क्या हुआ। अगर ये कृपा नहीं है, मतलब ये छुटंगों को पता चल गया, ये पैदा हुए अभी ये सब, और जो ये स्वामी जी महाराज हैं उनको नहीं पता।